मेरे सिवा किसी और की हो सकती हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों की। हाशिम अब दोबारा तो यहाँ नहीं आएगा ना? अम्मा ने कहा है कि हाशिम अब दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगा। शाहिद अली, अल सहर अली, सलमा बिनते सलीम अहमद, सिक्का राजुल वक्त, हक महर 50,000 कबूल है। कबूल है। बाबू, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ। बाबू, बाबू, बाबू क्या हो गया? क्या बाबू, बाबू, फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अरे बेटा आराम से बैठो ना तुम लोग, बस हम लोगों के लिए ना पुलाव चढ़ा कर आई हूँ अभी। हम तो कहीं और जा रहे थे, आपकी तबीयत का पूछने यहाँ आ गए। सुबह से फोन पे बात ही नहीं हुई आपसे, बस दिल चाह रहा था एक नजर देख लूं आपको। आंटी बस सलमा आपके लिए परेशान हो रही थी तो मैंने सोचा मिलवाता चलूं, थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम बहुत ख्याल करते हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। नहीं नहीं आंटी ऐसी क्या बात है। ये बताओ कि तुम लोग कहीं दावत पर जा रहे हो क्या, या घूमने जा रहे हो? हाँ हम लोग दावत पे ही जा रहे हैं, और दावत भी आपके दामाद की तरफ से है। देखो बेटा जा तो रहे हो ना तुम लोग, मगर ज्यादा दूर मत जाना, जानते हो ना शहर के हालात ठीक नहीं है। आंटी आपकी बात भी ठीक है, लेकिन रात को अगर डिनर करने बाहर निकले तो लगते ही नहीं कि हालात खराब है, इतना रश होता है वहाँ पे। ठीक कहा तुमने बेटा। आंटी अंकल नजर नहीं आ रहे, घर पर नहीं है क्या? अरे बेटा वो जरा मार्केट तक गए हैं, अभी आ जाएंगे। जब तक वो आते हैं ना तो मैं चाय बना लाती हूँ तुम लोगों के लिए। अरे आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हम थोड़ी गपशप करेंगे और निकलेंगे। अच्छा ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ही पी लो ना। लो भला बताओ, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी तुम दोनों को। अभी लेकर आई मैं। अब नहीं रहने देना। आंटी क्या तकल्लुफ। ए बीबी ये कौन सा वक्त है चावल चुनने का? कब हंडिया चढ़ेगी, कब हम खाएंगे भाई? माँ सादिया कपड़े धोने में लग गई थी, उसने मुझे कहा कि मैं चावल देख लूं वरना खाने में देर हो जाएगी। छत पे कपड़े सुखाने गई है? माँ छत पे कहाँ गई है, सहन में गई है कपड़े डालने। नजर रखा कर उस पे, सहन में भी। छोटी छोटी दीवारें, कहीं महल्ले में आंख फटक शुरू कर दे वो। माँ क्या तुम भी शक करने की हद होती है। क्या शक कर दिया उस पे मैंने? अरे बड़ा पड़ा हुआ उसका माजी इन कहानियों से। अगर ऐसी ना होती तो शादी की रात भागती। माँ तुम भी एक बात की तो पीछे पड़ जाती हो बस। क्या पीछे पड़? अल्लाह खैर करे। माँ क्या हुआ? चलो चलो क्या हुआ? सादिया, सादिया, सादिया उठो, सादिया उठो, क्या हुआ सादिया? अरे अरे ये क्या नया अजाब खड़ा हो गया? अरे उठो। अम्मा, अम्मा इसको हॉस्पिटल लेके चले, एम्बुलेंस बुलाते हैं। क्यों खर्चा डाल रही मेरे सर पे? अम्मा तुम हर बात को एक तरह क्यों लेती हो? अगर ये मर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम बापू के बगैर सारे काम कर सकती हो, जल्दी करो। डराना मुझे देख। अम्मा बुर्खा पहन के आओ जल्दी। संभाल इसे। मैं बुर्खा लेके आई अपना, उठाने की कोशिश कर। सादिया, सादिया उठो सादिया, क्या हुआ तुम्हें सादिया? सादिया, अम्मा जल्दी आओ। सादिया,
उठो सादिया, क्या हुआ तुम्हें? थोड़ी सी कमजोरी और कुछ नहीं है, ड्रिप दे दी है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह तबीयत बेहतर हो जाएगी। इनके खाने पीने का ख्याल रखें आप। थैंक यू। देखा क्या कह के गया डॉक्टर कि कमजोरी सी बिला वजह का ढकोस लगता है। अम्मा, डॉक्टर ने ये भी तो कहा था कि इसे खिलाएं पिलाएं, खून की बहुत कमी है इनके अंदर। खाने पीने का ख्याल रखा। आजकल हर डॉक्टर हर मरीज को यही मशवरा देके जाते हैं, जैसे हमारे घरों में तो नौकरों की लाइनें लगी है ना। फिर भी अम्मा, इस बार सादिया को थोड़ा आराम करने देना। ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही बिस्तर से लग जाए और फिर हम क्या करेंगे? बात सुन, इसको मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती हूँ, इससे जरा घर का निजाम सीधा चल रहा है। अगर ये बिस्तर से लग गई और बिस्तर पे बैठ के इसको रोटियां ही तोड़नी है, 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकाल बात खड़ा कर दूंगी अगले दिन। मेरे तो पेट में चूहे जाएगा, भूख लग रही है, यहाँ होगी कोई कैंटीन वगैरह जाकर देख। बात सुन, ध्यान रखना, खुद भी पढ़ के सो जा कहीं। आ रही हूँ। साला कहता था सादिया के बगैर मर जाऊंगा, देख कैसे दांत निकल रहे हैं, जैसे मरना ही नहीं कभी। हेलो, क्या हो गया? कहाँ गुम गए? हाँ, खाना इतना मजेदार है कि सब कुछ भूल गया। अक्सर मेरी आंखों में देख के भी आपकी यही कैफियत हो जाती, आप सब कुछ भूल जाते। ऐसा क्या है मेरी आंखों में? तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आंखों में मेरा सब कुछ है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। शादी की पहली रात को आपने मुझसे कहा था कि आपकी जिंदगी में कोई गिरा है और उसके बारे में आप मुझे कभी ना कभी जरूर बताएंगे। गिरा? हाँ गिरा। अरे गिरा तो कोई नहीं है, मैं बस ये चेक करना चाह रहा था कि तुम मेरे दिए हुए सस्पेंस में कोई अहमियत देती हो कि नहीं। वाह भाई, शादी के पहले दिन से तो आपने मुझे सूली पे लटका के रखा था और आज कह रहे हैं महज मेरा एक इम्तिहान था। वाह। हाँ हाँ रियली, मैं बस ये सोच रहा था कि तुम्हें मेरी बातें याद रहती है कि नहीं। और अब मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ हाँ, तुम इत्मीनान रखो, तुम इम्तिहान में पास हो गई हो। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि इसी खुशी में अब डिनर के बाद आइसक्रीम खाई जाए। वाओ भाई, डिनर तो कर लिया, चलिए चलते। एक्सक्यूज मी। आपको भी नींद नहीं आ रही है? हालांकि हमारी सलमा अपने घर में खुशबाश है, अब तो इस
इत्मीनान से हमें सुकून आ जाना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें दामाद बहुत अच्छा मिला है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने कम अरसे में इतना अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आमना, तुम बहुत खुश नसीब हो। किस्मत अच्छी होती तो मेरी साथियां ना मिल जाती मुझे। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अब उसका ख्याल ही दिल से निकाल दो। वो हर वक्त जख्म की तरह खटकती रहती है। कैसे भुला दूं? हर लम्हा मेरे हवासों पे सवार रहती है। उठते बैठते, सोते जागते, हर वक्त किसी का ख्याल रहता है मुझे। दुआएं मांगती रहती हूँ, आप परवरदिगार किसी तरह से मेरी बच्ची को मिला दे मुझसे। अब सो जाओ। शाहिद अली साहब को एक लड़की के अगवा के केस में इन्वॉल्व किया गया था, तो कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। मुझे थोड़ी जल्दी है। मिसेस नसीन और शाहिद अली साहब से मैं फिर मिल लूंगा और मिठाई भी खाऊंगा, लेकिन काइंडली उनको बोलिएगा कि जब वो आए तो मुझे कॉल जरूर कर दें। थैंक यू। जरताज ने पहुंचाया सादिया को अस्पताल। सलमा को पता लगा शाहिद के केस का हाल। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। बस कर जा यार, छोड़ दे गुस्सा। हाँ भाई सही बोल रहा है, बस कर, हल्का हो जा यार। इतनी गर्मी काहे की है? ये ले चाय पी। मुझे पहले पता होता ना इतना गर्म मिजाज है जनाब का, तो कोई ठंडी चीज ले आता। गुस्सा इस बात का, साला मिले भी तो इतनी हसीन लड़की के साथ और मैं पीछे गया हूं तो वो पकड़ा भी नहीं गया। तो यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? तो दुनिया गोल है, अगर वो इस रुए जमीन पर यही कहीं हुआ ना तो घूम फिर के हमसे मिलना देखेगा। और क्या? इसका मतलब है कि सजा खत्म हो गई है, फिर जमानत पे बाहर आया हो। यार तुझे किस बात की फिक्र खाई जा रही है? और तूने कोई उसके साथ दुश्मनी चलानी है? और वैसे दुश्मनी का रिश्ता हो ना तो उसे चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसने तेरी माशूका नहीं उड़ाई, बल्कि तूने उसकी महबूबा को बर्बाद किया है। और मेरे दोस्त, अगर बर्बाद कर ही दिया है तो उस हसीना की जुल्फों की छाव में जिंदगी गुजार दे। अबे क्या जिंदगी गुजारूं उसकी जुल्फों की छाव में? हाथ भी नहीं लगाने देती, वैसी हो गई है। अबे क्या डर गया तुझसे? मैं डर ही ना जाऊं कहीं। हालात देख के पीछे मुंह, अभी देख करता क्या हूं मैं उसके साथ। दुल्हन बेगम है? दुल्हन बेगम कहाँ जा रहा है? मेरी दुल्हन बेगम को क्या हुआ? कहाँ लेके गए थे उसको? कहीं नहीं लेके गए थे, अस्पताल लेके गए थे टेस्ट कराने से जरा से उसकी। कौन से अस्पताल? तुझे इससे क्या, जिस भी अस्पताल है वो घर में कमरे में। अच्छा ठीक है। जा कहाँ रहा है तू? अपनी दुल्हन बेगम के पास। ज्यादा सरताज बनने की कोशिश ना कर, समझ आई? 2 घड़ी उसके बगैर रहना भी सीख। क्यों रहना सीखूं उसके बगैर? हैं? और ना क्यों रोक रही हो? मेरा हाथ तो छोड़ो। इसलिए बाबू कि तू जान बदन बिगड़ता चला जा रहा है, दिमाग खराब होता जा रहा है तेरा। क्या दिमाग खराब हो रहा है मेरा? है मेरी दुल्हन बेगम प्यारी है ना, जलती है उससे। चल कम वक्त जलती है मेरी जूती तेरे से और तेरी बीवी से। तो फिर जूती जलाओ हैं, और मेरी दुल्हन बेगम कुछ नहीं करना। और ना अब जरा ना बाबू पे जरा हौला हाथ रखा करो। बेगम के बारे में ना, बेगम के बारे में मैं बहुत जज्बाती हो गया वहाँ। इसीलिए कह रही हूँ कम वक्ती मारे, तेरा ज्यादा दिमाग खराब होता चला जा रहा है, समझ आई? यहीं खड़ा रहे। क्यों खड़ा लाऊं? जाऊंगा मैं। और ना मेरे पे पाबंदियां ना लगाई करो। जब से वो आई है ना, मेरा सारा काम वो करती है। आप तो फिरती अम्मा बनी फिरती हो, अम्मा कहेंगी। इधर आ। अरे
इतनी गज भर की जबान हो गई इसकी, ये मेरे सर पे चढ़ के नाचेगा अपनी बेगम समेत। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता सरताज बेगम ऐसा होने दे। मुझ मारा कहीं का ना, परेशानी कर दिया इसने तो कमी नहीं। दुल्हन बे, अच्छा सॉरी, मेरी दुल्हन बेगम बीमार हो गई है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए ना फल फ्रूट ले आता हूँ, ना ताकत आती है, पावर आती है, पावर। भूख नहीं है बाबू। कैसे भूख नहीं है? खाओगी नहीं तो फिर बीमार रहोगी ना। मैं लेके आता हूँ और ना तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? अगर तुम नहीं खाओगी ना फिर मैं भी नहीं खाऊंगा खाना। समझते क्यों नहीं हो? बस कुछ नहीं समझ रहा मैं। अगर आज तुमने मेरे हाथों से नहीं खाया फिर बाबू का खाना पीना भी बंद। बस ऐसा करना, ले आओ, मैं खा लूंगी खुद। खुद क्यों खाओगी? मेरे हाथों से क्यों नहीं खाओगी? मेरे हाथ गंदे हैं, तुम मैली हो जाओगी। ऐसी बात नहीं है, मगर अगर कुछ नहीं, बस मैं जा रहा हूँ, फ्रूट लेके आ रहा हूँ और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। अम्मा को खुद खिलाऊंगा, वरना शोर करेगी ना अम्मा। है, मैं अभी आता हूँ। दुल्हन बेगम के लिए फ्रूट लाना है। फ्रूट। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बुखार तो नहीं है? बेहतर है अब। अच्छा सुनो, मैं बाबू के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, सारे काम तो तुम कर देती हो मेरे, और दवाई भी पड़ी हुई है। कहाँ जा रही थी? तैयार हो क्या है? इसी की फरमाइश होगी कोई चीज लाने की? किसी की कोई फरमाइश नहीं अम्मा, बाबू के टेस्ट हुए थे, उसी की रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। अकेले तो नहीं जाने दूंगी तुझे मैं। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाएं आप भी। आज आप भी मेरे साथ हॉस्पिटल के धक्के खाएं, ठीक है? बाबू को मैंने गोश्त लेने भेजा है बाजार, और उसको लेके जा सादिया के साथ। उसकी निगरानी नहीं कर सकती मैं। सादिया तुम तैयार हो जाओ, अम्मा को भी सुकून आ जाएगा। इसलिए कि अब मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा, अपने पे भी नहीं। साथ लेके जा इसे। एतबार ना सही, और वैसे भी आज नहीं तो कल एतबार टूटना ही है। सादिया तुम तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे यकीन था आज आप जरूर आएंगी। क्यों, आप दुआ कर रहे थे कि हम बीमार हो जाएं? नहीं, अल्लाह ना करे। मैं आपके लिए क्यों बददुआएं करूंगा? मैं तो आपके लिए दुआएं करता रहता हूँ। आज आप खैरियत से नहीं हैं? जी हम बिल्कुल खैरियत से हैं। दरअसल हम पास से गुजर रहे थे, सोचा आपसे सलाम दुआ करते हुए चले। क्यों, क्या हम यहाँ पे बगैर किसी मतलब के नहीं आ सकते? नहीं, आप आए, जरूर आए। आप बिला तकल्लुफ आप आ सकती हैं। हेलो। जी सर, जी सर, ठीक है सर, ठीक। आप 2 मिनट बैठे। आप लोग चाय तो पियेंगे? नहीं नहीं थैंक यू। नहीं, आप लोग चाय पी लें, मैं भेजता हूँ आपको चाय। तुम तो कह रही थी कि हम बापू की रिपोर्ट लेने आए। पहले डॉक्टर साहब से तो बात कर लें, रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। जिस तरह से तुम इससे बातें कर रही थी ना, इसको कोई गलतफहमी ना हो जाए। सच बताऊं, जब मैंने कल इसे पहली बार यहाँ देखा था ना,
मुझे बहुत अच्छा लगा था, बल्कि मैं तो यहाँ पे आई इसी के लिए हूँ। ओह अच्छा। हाँ और क्या, इससे पहले मुझे कोई अच्छा भी नहीं लगा। गली के 2 छिचोरे लड़के मेरे पीछे लग गए थे, पता है मैंने उन्हें लिफ्ट ही नहीं कराई। हाँ लेकिन तुम्हें अम्मा का नहीं पता, अम्मा तो तुम्हें जान से मार देगी उनको पता चल गया तो। अम्मा को जब पता चलेगा जब मैं और तुम जाके उन्हें कुछ बताएंगे। अब आजम तो उन्हें कुछ नहीं बता सकता ना। हाँ खैर मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगी, तुम मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तो बस ठीक है, मैं तो अम्मा को हवा तक नहीं लगने दूंगी। दरअसल मुझे मिसेस नसरीन या शाहिद अली साहब से मिलना है। मिसेस नसरीन तो घर पे नहीं है, वो किसी काम से मार्केट गई हुई है। वकील साहब आप मुझसे कहिए, मैं मिसेस शाहिद हूँ। ओह दैट्स गुड। आपके लिए दरअसल एक खुशखबरी है, और मेरे ख्याल में खुशखबरी मैं आपको सुना सकता हूँ। खुशखबरी? हाँ जी जी, दरअसल शाहिद अली साहब को एक लड़की के अगवा के केस में इन्वॉल्व किया गया था, तो कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। मुझे थोड़ी जल्दी है, मिसेस नसीन और शाहिद अली साहब से मैं फिर मिल लूंगा और मिठाई भी खाऊंगा, लेकिन काइंडली उनको बोलिएगा कि जब वो आए तो मुझे कॉल जरूर कर दें। थैंक यू। किसी लड़की के अगवा का केस? अम्मा, अम्मा मेरी दुल्हन बेगम को कहाँ भेजा है? कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, किधर है? खराब ही लग रहा है, क्या बात है? मैंने नहीं भेजा तेरी बेगम को, गई खुद गई अपनी मर्जी से तेरी मोहब्बत में अस्पताल। मेरी मोहब्बत में ऐसी बात है? हाँ रिपोर्टें लेने गई है तेरी। बात सुन, अगर तेरी दुल्हन बेगम इस घर में टिकी रही ना तो बाबू तू तो शायद ठीक हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी बिल्कुल। तुम तो वही पागल हो अम्मा, तभी तो लड़ती रहती है दुल्हन बेगम से। एक हाथ दूंगी रख के मुंह पे तेरे। मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो मैं सबसे लड़ती रहती। बस तू ये क्यों भूल जाता है, तेरी शादी मैंने ही कराई है। हाँ तो जिंदगी में एक ही तो अच्छा काम किया अम्मा, और ना मेरी दुल्हन बेगम ना कुछ भी नहीं कहती, चुप करके बैठी रहती है। हाँ बड़ी भोली सीधी है ना, चुप करके बैठी रहती, मुंह में गुंगियां डाल के। है ये तो सच्ची बात है अम्मा, मासूम सी तो है। और अम्मा मेरी एक बात सुनो, उसको ना अकेले ना भेजा करो, उसको रास्ते आते नहीं है, गुम ना हो जाए फिर मेरी दुल्हन बेगम। इतनी नन्ही बच्ची नहीं है तेरी बीवी जो रास्ता भूल जाएगी। और वैसे भी महारानी को अकेले नहीं भेजा, शहनाज को भेजा साथ में। अरे 2 लफ्ज अपनी बहन के हक में भी बोल देता तो तेरा कुछ गिर जाता है। आवाज 2 घंटे हो गए उनको गए हुए, आने वाली होंगी, जा बस स्टॉप पे जाके लेके आ उनको दोनों को। और लाल बेल्ट उतार दे, नफरत हो गई तुझसे भी, बेल्ट से भी। अम्मा 2 चीजों के बारे में बात नहीं करनी, लाल बेल्ट और दुल्हन बेगम। हाँ ठीक, किसी से ना नहीं जाएगा ना, फेंक दूंगी गली में से मैं तो इसको पहन के नहाऊंगा। खबीस कहीं का, शादी के बाद से अपना ही बच्चा जहर लगने लगा है, काट के डालूंगी लाल बेल्ट से। आपकी जिंदगी में शादी से पहले गिरा थी, वो आज खुल गई है। क्या मतलब? मुझे एक बात पता चली है कि शादी से पहले आप किसी लड़की के अगवा के केस में मुलविस थे। शहनाज की आजम में दिलचस्पी, बाबू की सादिया से बढ़ती वाबस्तगी, देखिए ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अली ने मुझे कभी नहीं बताया कि उन पे कोई केस भी था, वो भी एक लड़की के चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की और बहुत ज्यादा थक भी गई। देखिए एक सूट आपके लिए भी लिया है, कैसा लग रहा है? अरे यार शादी के इतने सारे ड्रेसेस पड़े थे, ये क्यों ले लिया? ये रखने वाला नहीं है, सिलवाने वाला है।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। बेटा आज घर में कोई आया गया? नहीं, घर में तो कोई नहीं आया। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। ऐसा करो, भाभी के सर को तेल लगा दो। तेल लगाएगी ना फौरन आराम आ जाएगा। अरे अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक सर दर्द की गोली खाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। भाभी आप एक काम करें, आप कमरे में जाके आराम करें, मैं बस थोड़ी देर में चाय लेके आती हूँ और टैबलेट। अब तुम जाके सो मत जाना, जल्दी से जाओ। एक कप चाय बनाओ और गोली दो भाभी को, और एक कप चाय मुझे भी दे देना। बहुत थकाया आज तुमने मुझे घुमा घुमा के मार्केट में। अच्छा ना अम्मी, जा रही हूँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बोलो। मैं सोच रही थी कि जब हमारी सादिया हमें मिल जाएगी तब हम क्या करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि सलमा की जब शादी हुई है तो हमने उसके ससुराल वालों को और अपने दामाद को यही बताया कि हमारी तो सिर्फ एक ही बेटी है। ये नौबत आएगी तब ना। आपने तो थाने जाने ही छोड़ दिया, वहां पर जाते तो सादिया की कोई खबर तो मिल जाती। थाने वाले काफी, अगर उन्हें सादिया के बारे में कुछ पता चलता तो वो मिठाई के बहाने पैसे ऐंठने के लिए जरूर टेलीफोन करते। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो जैसे मेरी फरियाद सुन सुनकर बेजार हो गए। लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी बच्ची मुझे जरूर मिल जाएगी। क्या मुंह लेकर आएगी वो? हमारी इज्जत जो मिट्टी में मिलाकर गई है, अपनी दुनिया में मगन हो गई है, उसकी बला से हम जिए या मरे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आप सादिया के मिजाज से वाकिफ नहीं है? अरे बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरी बच्ची ने कभी कोई फरमाइश नहीं की, कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की उसने। हमने उसके लिए जो चाहा उसने उसे बाखुशी कबूल कर ली। एक बात मेरी याद रखना, ये शादी की रुसवाई का सोचकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आप देखिएगा जब मेरी सादिया आ जाएगी ना, सारे दाग धुल जाएंगे हम, और आपके दिल में जो उसकी मोहब्बत है उसे निकाल पाएंगे हम? कभी भी नहीं। थैंक यू। क्या बात है, बहुत चुप चुप लग रही हो। ठीक हूँ। क्या हुआ है, इतनी उदास क्यों लग रही हो? खैरियत? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या मुझे सर से बताएंगे? हाँ हाँ पूछो। आपकी जिंदगी में शादी से पहले एक गिरा थी, वो आज खुल गई है। क्या मतलब? मुझे एक बात पता चली है कि शादी से पहले आप किसी लड़की के अगवा के केस में मुलविस थे।
मुझसे ये किसने कहा है? देखो, मैंने किसी को अगवा नहीं किया। तुम तक किसने ये बात पहुंचाई? आज वकील साहब आए थे आपको खुशखबरी देनी। कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया। क्या अभी आप इस बात से इनकार करेंगे? देखो, ये एक झूठा मुकदमा था, किसी ने दुश्मनी निकाली है मुझसे। यानी आपका इस लड़की से कोई ताल्लुक? देखो, मैंने किसी को अगवा नहीं किया, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं इस बात के लिए हल्फ उठाने को तैयार हूं। देखें, मैंने कभी आपसे कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ भी नहीं छिपाया। अगर आपके दिल में कोई भी ऐसी बात है, कोई भी उलझन है, प्लीज प्लीज मुझसे शेयर कर लें। देखो, मैंने सब सच बता तो दिया। मैंने किसी लड़की को अगवा नहीं किया। देखो, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे ये साबित हो जाए कि मैंने किसी लड़की को अगवा किया, मुझे अपने हाथों से संसार कर दिया, उफ तक नहीं करूंगा मैं। अच्छा, मैं खाना निकालती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं, ठीक है? खैरियत तो है? ज्यादा परेशान हो? मूड खराब है या फिर सादिया के हो जाने के गम ने डुबो दिया? अबे सादिया का गम नहीं है मुझे, अब तो बस उसकी मोहब्बत बेचैन करती है। अब तो बस दिल करता कि उसी के बारे में सोचता हूँ। वाह, तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत। यार सोचा है अगर तुम्हारे दोस्त शाहिद को पता चल गया तो जान से मार देगा तुझे। तो क्या, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। वाह, बहुत बहादुर हो गया। जो भी हो, बस पता नहीं क्यों दिल को करार नहीं है। लगता है उसी तेरे दोस्त साले शायद की बद्दुआ लगी है। फिर ना दुखाया करो ना यारों के दिल। तूने सुना नहीं है वो, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब जायज है तो जायज है। अच्छा, और उस जायज और नाजायज के चक्कर में तुम्हें उस मासूम से मोहब्बत हो गई? नहीं, मोहब्बत नहीं थी, मगर यार पता नहीं। तो भाई, ये जज्बात के बहकावे हैं। इंसान को लगता है कि उसे मोहब्बत हो गई है। देख, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बंदा समझता है कि जो कुछ भी है ना, बस यही है। मेरा मतलब कुछ और है यार। तो क्या मतलब है तेरा? जरा खुल के समझा ना, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। तेरा हो गया दिमाग खराब, और तू मेरा भी कर रहा। जल्दी से भी चले, मुझे काम। बल्कि ये पी के आजा, मैं नीचे जा रहा हूँ गाड़ी। अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, इधर आओ, यहाँ बैठो। जी अम्मी। बेटा, मैंने तुम्हें अकेले इसलिए बुलाया है कि मुझे केस के बारे में तो बताओ। अच्छी तरह तो खत्म हो गया है ना? जी अम्मी, अल्लाह का शुक्र है, अब तो कोर्ट का लेटर भी आ गया मेरे पास। फायजा बता रही थी कि कल कोर्ट का लेटर सलमा ने वसूल किया है, कुछ कह तो नहीं रही थी? कहना क्या है, बस नाराज हो रही थी। कितना संगीन इल्जाम क्यों लगा मेरे पे, और मैंने उसे बताया क्यों नहीं? फिर तो क्या प्यार से मना लिया, उसको समझा भी दिया। यकीन कर लिया उसने? यकीन कैसे ना करती, इसमें झूठ क्या था? अच्छा, अगर आपकी भी उससे बात हो तो ज्यादा तफसील में ना चाहिए। बेटा, मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। मुझे कुछ बताओ तो सही, मुझे उसे क्या बताना है क्या नहीं बताना। मेरा नहीं ख्याल कि सलमा की ऐसी आदत है कि बेवजह की खोज में वक्त जाया करे। अच्छी बात है। आने से खुलती नहीं, जरा ख्याल से। जी नहीं। अच्छा, मुझे एक जगह जाना था, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ।
जल्दी आ जाना। खुदा इंशाअल्लाह सबकी इज्जतें रखना। आज फैजा का रिश्ता आया था। हाँ, कल उन लोगों ने बुलवाया है। शुक्र है भाई, इस बहाने हम लोग घर से बाहर तो निकलेंगे। मैं तो घर में बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो गई हूँ। भाई मुश्किल ये है कि हमारा इस शहर में कोई रिश्तेदार है नहीं, तुम्हें कहाँ लेके जाऊं? और फिर बेचारे तुम भी दुनिया में अकेली हो, तुम्हारी भी 2-4 बहनें होती तो तुम्हारा भी आना जाना लगा रहता। मैं क्या, उस ससुराल में एक दीवार का फर्क है। रोज के आने जाने से भी ऐसे ही लगता है जैसे मैं अपने ही घर में बैठी हुई हूँ। You know what? हमारे सितारे मिलने थे, इसलिए एक ही गली में टकरा गए। हाँ, मगर मुझे तो कभी प्यार मोहब्बत करने का टाइम ही नहीं मिला। आपने एक अरसा अकेले गुजारा है। क्या आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई या कोई पसंद आ जाता है? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने तमाम काम धंधे छोड़ के इस मोहब्बत के चक्कर में पड़ा रहता हूँ? मेरा मतलब है जैसे कोई अच्छा लग जाता है। देखो, मेरे घर में 2 जवान बहनें थी, तो ऐसे मौके वो लोग तलाश करते हैं जो इन फिक्रों से आजाद हो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए। सादिया के मिलने की उम्मीद उसकी माँ को सलमा ने देखा शाहिद में बेगुनाह को। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। पर अम्मा जो मेरे पीठ पीछे बातें करेंगी मैंने सब सुनी है। मैं जानती हूँ क्या प्लानिंग कर रही हैं। हाँ, मगर मैंने पक्का फैसला कर लिया है कि मैं आजम से शादी कर रही हूँ, वो भी भाग के। थाने वाले कुछ गोलमोल सी बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई गुनसुन मिली है, तभी वो मिठाई के पैसे जमा करने का कह रहे हैं। नहीं, जरूर मेरी बच्ची मिल गई है उन्हें। आप ऐसा करें ना, आप ये लेकर जाए ना, आप जाके मेरी बच्ची को ले आए। अच्छा मौका है, ड्यूटी पे नर्स सो रही है। देखो, तुम तैयारी करो, हम इमरजेंसी वाले गेट से निकलेंगे। वहां पे लोगों का आना जाना बहुत होता है। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। खत्म हो गई है, फिर जमानत पे बाहर आया हो। यार तुझे किस बात की फिक्र खाई जा रही है? और तूने कोई उसके साथ दुश्मनी चलानी है? और वैसे दुश्मनी का रिश्ता हो ना तो उसे चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसने तेरी माशूका नहीं उड़ाई, बल्कि तूने उसकी महबूबा को बर्बाद किया है। और मेरे दोस्त, अगर बर्बाद कर ही दिया है तू हसीना की जुल्फों की छाव में जिंदगी गुजार दे। अबे क्या जिंदगी गुजारूं उसकी जुल्फों की छाव में? हाथ भी नहीं लगाने देती, वैसी हो गई है। अबे क्या डर गया तुझसे? मैं डर ही ना जाऊं कहीं। हालात देख के पीछे मुंह, अभी देख करता क्या हूं मैं उसके साथ। दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम, कहाँ जा रहे? मेरी दुल्हन बेगम को क्या हुआ? कहाँ लेके गए थे उसको? कहीं नहीं लेके गए थे, अस्पताल लेके गए थे टेस्ट कराने से जरा से उसकी। कौन से अस्पताल? तुझे इससे क्या, जिस भी अस्पताल है वो घर में कमरे में। अच्छा ठीक है। जा कहाँ रहा है तू? अपनी दुल्हन बेगम के पास। ज्यादा सरताज बनने की कोशिश ना कर, समझ आई? 2 घड़ी उसके बगैर रहना भी सीख। क्यों रहना सीखूं उसके बगैर? हैं? और ना क्यों रोक रहे हो? मेरा हाथ तो छोड़ो। इसलिए बाबू कि तू जान बदन बगड़ता चला जा रहा है।
दिमाग खराब होता जा रहा है तेरा। क्या दिमाग खराब हो रहा है मेरा? है मेरी दुल्हन बेगम प्यारी है ना, जलती है उससे। चल कम वक्त जलती है मेरी जूती तेरे से और तेरी बीवी से। तो फिर जूती जलाओ हैं, और मेरी दुल्हन बेगम कुछ नहीं करना। और ना अब जरा ना बाबू पे जरा हौला हाथ रखा करो। बेगम के बारे में ना, बेगम के बारे में मैं बहुत जज्बाती हो गया माँ। इसीलिए कह रही हूँ कम वक्ती मारे, तेरा ज्यादा दिमाग खराब होता चला जा रहा है, समझ आई? यहीं खड़ा रहे। क्यों खड़ा लाऊं? जाऊंगा मैं। और ना मेरे पे पाबंदियां ना लगाई करो। जब से वो आई है ना, मेरा सारा काम वो करती है। आप तो बड़ी अम्मा बड़ी फिरती हो, अम्मा कहेंगी। इधर आ। अरे गज भर की जबान हो गई इसकी। ये मेरे सर पे चढ़ के नाचेगा अपनी बेगम समेत? अरे सवाल ही नहीं पैदा होता जब ताज बेगम ऐसा होने दे। मुझ मारा कहीं का ना। अरे नहीं करती है इसने तो कमी नहीं। दुल्हन बे, अच्छा सॉरी मेरी दुल्हन बेगम बीमार हो गई है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए ना फल फ्रूट ले आता हूँ। थोड़ा ताकत आती है, पावर आती है, पावर। भूख नहीं है बाबू। कैसे भूख नहीं है? खाओगी नहीं तो फिर बीमार रहोगी ना। मैं लेके आता हूँ और ना तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? अगर तुम नहीं खाओगी ना फिर मैं भी नहीं खाऊंगा खाना। समझते क्यों नहीं हो? बस कुछ नहीं समझ रहा मैं। अगर आज तुमने मेरे हाथों से नहीं खाया फिर बाबू का खाना पीना भी बंद। बस ऐसा करना, ले आओ, मैं खा लूंगी खुद। क्यों खाओगी? मेरे हाथों से क्यों नहीं खाओगी? मेरे हाथ गंदे हैं, तुम मैली हो जाओगी। ऐसी बात नहीं है, मगर अगर कुछ नहीं। बस मैं जा रहा हूँ, फ्रूट लेके आ रहा हूँ और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। अम्मा से खुद खिलाऊंगा, वरना शोर करेगी ना अम्मा। है मैं अभी आता हूँ। दुल्हन बेगम के लिए फ्रूट लाना है। फ्रूट अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बुखार तो नहीं है? बेहतर है अब। अच्छा सुनो, मैं बाबू के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, सारे काम तो तुम कर देती हो मेरे, और दवाई भी पड़ी हुई है। कहाँ जा रही थी? तैयार हो क्या है? एजी की फरमाइश होगी कोई चीज लाने की। किस? अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। शादी की पहली रात को आपने मुझसे कहा था कि आपकी जिंदगी में कोई गिरा है, और उसके बारे में आप मुझे कभी ना कभी जरूर बताएंगे। गिरा? हाँ गिरा। अरे गिरा तो कहीं नहीं है। मैं बस ये चेक करना चाह रहा था कि तुम मेरे दिए हुए सस्पेंस में कोई अहमियत देती हो कि नहीं। वाह भाई, शादी के पहले दिन से तो आपने मुझे सूली पे लटका के रखा था, और आज कह रहे हैं महज मेरा एक इम्तिहान था। वाह। हाँ रियली। मैं बस ये सोच रहा था कि तुम्हें मेरी बातें याद रहती हैं कि नहीं। और अब मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ तुम इत्मीनान रखो, तुम इम्तिहान में पास हो गई हो। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि इसी खुशी में अब डिनर के बाद आइसक्रीम खाई जाए। वाह भाई, डिनर तो कर लिया, चलिए अब चलते। एक्सक्यूज मी। आपको भी नींद नहीं आ रही है? हालांकि हमारी सलमा अपने घर में खुशबाश है, अब तो इस इत्मीनान से हमें सुकून आ जाना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें दामाद बहुत अच्छा मिला है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने कम अरसे में इतना अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आमना,
बहुत खुश नसीब हो। किस्मत अच्छी होती तो मेरी साथियां ना मिल जाती मुझे। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अब उसका ख्याल ही दिल से निकाल दो। वो हर वक्त जख्म की तरह खटकती रहती है। कैसे भुला दूं? हर लम्हा मेरे हवासों पे सवार रहती है। उठते बैठते, सोते जागते, हर वक्त किसी का ख्याल रहता है मुझे। दुआएं मांगती रहती हूँ, आप परवरदिगार किसी तरह से मेरी बच्ची को मिला दे। अब सो जाओ। शाहिद अली साहब को एक लड़की के अगवा के केस में इन्वॉल्व किया गया था, तो कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। मुझे थोड़ी जल्दी है। मिसेस नसीन और शाहिद अली साहब से मैं फिर मिल लूंगा और मिठाई भी खाऊंगा, लेकिन काइंडली उनको बोलिएगा कि जब वो आए तो मुझे कॉल जरूर कर दें। थैंक यू। जरताज ने पहुंचाया सादिया को अस्पताल। सलमा को पता लगा शाहिद के केस का हाल। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। बस कर जा यार, छोड़ दे गुस्सा। हाँ भाई सही बोल रहा है, बस कर हल्का हो जा। यार इतनी गर्मी काहे की है? ये ले चाय पी। मुझे पहले पता होता ना इतना गर्म मिजाज है जनाब का तो कोई ठंडी चीज ले आता। अरे गुस्सा इस बात का, साला मिला भी था इतनी हसीन लड़की के साथ और मैं पीछे गया हूँ तो वो पकड़ा भी नहीं गया। तो यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? तो दुनिया गोल है, अगर वो इस रूए जमीन पर यही कहीं हुआ ना तो घूम फिर के हमसे मिलना देखेगा। और क्या? इसका मतलब है कि उसी की कोई फरमाइश नहीं अम्मा, बाबू के टेस्ट हुए थे, उसी की रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। अकेले तो नहीं जाने दूंगी तुझे मैं। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाएं आप भी। आज आप भी मेरे साथ हॉस्पिटल के धक्के खाएं, ठीक है? बाबू को मैंने गोश्त लेने भेजा हुआ बाजार, और उसको लेके जा सादिया के साथ। उसकी निगरानी नहीं कर सकती मैं। सादिया तुम तैयार हो जाओ, अम्मा को भी सुकून आ जाएगा। इसलिए कि अब मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा, अपने पे भी नहीं। साथ लेके जा इसे। एतबार ना सही, और वैसे भी आज नहीं तो कल एतबार टूटना ही है। सादिया तुम तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यकीन था आज आप जरूर आएंगी। क्यों, आप दुआ कर रहे थे कि हम बीमार हो जाएं? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। मैं आपके लिए क्यों बददुआएं करूंगा, मैं तो आपके लिए दुआएं करता रहता हूँ। आज आप खैरियत से आई हैं? जी हम बिल्कुल खैरियत से हैं। दरअसल हम पास से गुजर रहे थे, सोचा आपसे सलाम दुआ करते हुए चले। क्यों, क्या हम यहाँ पे बगैर किसी मतलब के नहीं आ सकते? नहीं नहीं, आप आए, जरूर आए। आप बिला तकल्लुफ आप आ सकती हैं। हेलो जी सर, जी सर, ठीक है सर, ठीक। आप 2 मिनट बैठे। आप लोग चाय तो पियेंगे? नहीं नहीं थैंक यू। नहीं नहीं, आप लोग चाय पी लें, मैं भेजता हूँ आपको चाय। तुम तो कह रही थी कि हम बापू की रिपोर्ट लेने आए। पहले डॉक्टर साहब से तो बात करनी, रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। जिस तरह से तुम इससे बातें कर रही थी ना, इसको कोई गलतफहमी ना हो जाए। सच बताऊं,
जब मैंने कल इसे पहली बार यहाँ देखा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बल्कि मैं तो यहाँ पे आई इसी के लिए हूँ। ओह अच्छा। हाँ और क्या, इससे पहले मुझे कोई अच्छा भी नहीं लगा। गली के 2 छिछोरे लड़के मेरे पीछे लग गए थे, पता है, मैंने उन्हें लिफ्ट ही नहीं कराई। हाँ लेकिन तुम्हें अम्मा का नहीं पता, अम्मा तो तुम्हें जान से मार देगी उनको पता चल गया तो। अम्मा को जब पता चलेगा जब मैं और तुम जाके उन्हें कुछ बताएंगे। अब आजम तो उन्हें कुछ नहीं बता सकता ना। हाँ खैर मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगी, तुम मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तो बस ठीक है, मैं तो अम्मा को हवा तक नहीं लगने दूंगी। दरअसल मुझे मिसेस नसरीन या शाहिद अली साहब से मिलना है। मिसेस नसरीन तो घर पे नहीं है, वो किसी काम से मार्केट गई हुई है। वकील साहब आप मुझसे कहिए, मैं मिसेस शाहिद हूँ। ओह दैट्स गुड। आपके लिए दरअसल एक खुशखबरी है और मेरे ख्याल में खुशखबरी मैं आपको सुना सकता हूँ। खुशखबरी? हाँ जी जी, दरअसल शाहिद अली साहब को एक लड़की के अगवा के केस में इन्वॉल्व किया गया था, तो कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। मुझे थोड़ी जल्दी है, मिसेस नसीन और शाहिद अली साहब से मैं फिर मिल लूंगा और मिठाई भी खाऊंगा, लेकिन काइंडली उनको बोलिएगा कि जब वो आए तो मुझे कॉल जरूर कर दें। थैंक यू। किसी लड़की के अगवा का केस? अल्लाह खैर करे अम्मा। क्या हुआ? अम्मा चलो चलो। क्या हुआ? सादिया, सादिया, सादिया उठो, सादिया उठो, क्या हुआ सादिया? अरे अरे ये क्या नया अजाब खड़ा हो गया? अरे उठो। अम्मा, अम्मा इसको हॉस्पिटल लेके चले, एम्बुलेंस बुलाते हैं। क्यों खर्चा डाल रही मेरे सर पे? अम्मा तुम हर बात को एक तरह क्यों लेती हो? अगर ये मर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम बापू के बगैर सारे काम कर सकती हो, जल्दी करो। डराना मुझे देख। अम्मा बुर्खा पहन के आओ जल्दी। संभाल इसे। मैं बुर्खा लेके आई अपना, उठाने की कोशिश कर। सादिया, सादिया उठो सादिया, क्या हुआ तुम्हें सादिया? सादिया, अम्मा जल्दी आओ। सादिया उठो, सादिया क्या हुआ तुम्हें? थोड़ी सी कमजोरी और कुछ नहीं है, ड्रिप दे दी है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह तबीयत बेहतर हो जाएगी। इनके खाने पीने का ख्याल रखें आप। थैंक यू। देखा क्या कह के गया डॉक्टर? सी कमजोरी सी बिला वजह का ढकोसला। अम्मा डॉक्टर ने ये भी तो कहा था कि इसे खिलाएं पिलाएं, खून की बहुत कमी है इनके अंदर। खाने पीने का ख्याल रखा। आजकल हर डॉक्टर हर मरीज को यही मशवरा दे के जाते, जैसे हमारे घरों में तो नौकरों की लाइनें लगी हुई ना। फिर भी अम्मा इस बार सादिया को थोड़ा आराम करने देना, ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही बिस्तर से लग जाए और फिर हम क्या करेंगे? बात सुन, इसको मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती हूँ इससे जरा घर का निजाम सीधा चल रहा है। अगर ये बिस्तर से लग गई और बिस्तर पे बैठ के इसको रोटियां ही तोड़नी है, 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकाल भात खड़ा कर दूंगी अगले दिन। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ा, भूख लग रही है। यहाँ होगी कोई कैंटीन वगैरह जाकर देख। बात सुन, ध्यान रखना, खुद भी पढ़ के सो जा कहीं। आ रही हूँ।
साला कहता था सादिया के बगैर मर जाऊंगा। देख कैसे दांत निकल रहे हैं जैसे मरना ही नहीं कभी। हेलो, क्या हो गया? कहाँ गुम गए? हाँ, खाना इतना मजेदार है कि सब कुछ भूल गया। अक्सर मेरी आंखों में देख के भी आपकी यही कैफियत हो जाती, आप सब कुछ भूल जाते। ऐसा क्या है मेरी आंखों में? तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आंखों में मेरा सब कुछ है। तुम मेरे सिवा किसी और की हो सकती हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। हाशिम अब दोबारा तो यहाँ नहीं आएगा ना? अम्मा ने कहा है कि हाशिम अब दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगा। शाहिद अली, अल सहर अली, सलमा बिनते सलीम अहमद, सिक्का राजुल वक्त, हक महर 50,000 कबूल है। कबूल है। बाबू, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ। बाबू, बाबू, बाबू क्या हो गया? क्या बाबू, बाबू। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अरे बेटा आराम से बैठो ना तुम लोग, बस हम लोगों के लिए ना पुलाव चढ़ा कर आई हूँ अभी। हम तो कहीं और जा रहे थे, आपकी तबीयत का पूछने ही यहाँ आ गए। सुबह से फोन पे बात ही नहीं हुई आपसे, बस दिल चाह रहा था एक नजर देख लूं आपको। आंटी बस सलमा आपके लिए परेशान हो रही थी, तो मैंने सोचा मिलवाता चलूं, थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम बहुत ख्याल करते हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। नहीं नहीं आंटी ऐसी क्या बात है। ये बताओ कि तुम लोग कहीं दावत पर जा रहे हो क्या, या घूमने जा रहे हो? हाँ, हम लोग दावत पे ही जा रहे हैं, और दावत भी आपके दामाद की तरफ से है। देखो बेटा, जा तो रहे हो ना तुम लोग, मगर ज्यादा दूर मत जाना, जानते हो ना शहर के हालात ठीक नहीं है। आंटी आपकी बात भी ठीक है, लेकिन रात को अगर डिनर करने बाहर निकले तो लगता ही नहीं कि हालात खराब है, इतना रश होता है वहाँ पे। ठीक कहा तुमने बेटा। आंटी अंकल नजर नहीं आ रहे, घर पर नहीं है क्या? अरे बेटा वो जरा मार्केट तक गए हैं, अभी आ जाएंगे। जब तक वो आते हैं ना तो मैं चाय बना लाती हूँ तुम लोगों के लिए। अरे आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हम थोड़ी गपशप करेंगे और निकलेंगे। अच्छा ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ही पी लो ना। लो भला बताओ, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी तुम दोनों को। अभी लेकर आई मैं। अभी रहने देना। आंटी क्या तकल्लुफ। ए बीबी, ये कौन सा वक्त है चावल चुनने का? कब हंडिया चढ़ेगी, कब हम खाएंगे भाई? माँ सादिया कपड़े धोने में लग गई थी, उसने मुझे कहा कि मैं चावल देख लूं वरना खाने में देर हो जाएगी। छत पे कपड़े सुखाने गई?
माँ छत पे कहाँ गई है? सहन में गई कपड़े डालने। नजर रखा कर उस पे, सहन में भी। छोटी छोटी दीवारें, कहीं महल्ले में आंख फटक कर शुरू कर दे वो। माँ क्या तुम भी शक करने की हद होती है। क्या शक कर दिया उस पे मैंने? अरे बड़ा पड़ा हुआ उसका माजी इन कहानियों से। अगर ऐसी ना होती तो शादी की रात भागती। माँ तुम भी एक बात की तो पीछे पड़ जाती हो बस। क्या पीछे पड़